नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके सामने भारतवर्ष के एक महत्वपूर्ण त्योहार की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। भारतवर्ष के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक त्योहार होली का त्योहार मनाया जाता है। यह होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन यह त्योहार मनाया जाता है। पूर्णिमा के दिन होली का दहन की प्रथा होती है, जिसमें हम प्रहलाद की भक्ति और शक्ति की कामना करते हैं और होलिका की अग्नि में यह मान्यता है कि हमारे सभी कष्टों, दुखों और रोगों का नाश हो जाता है। उसके पश्चात चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को हम होली का रंगों भरा त्योहार खेलते हैं, जिसे हम स्थानीय भाषा में धुलंडी भी कहते हैं। रंगों के इस त्योहार में हम अपने सभी गिले शिकवे भुलाकर, सभी बैर भाव को अपने मन से निकालकर एक दूसरे को गले लगाकर रंग खेलते हैं। ये त्योहार रंगों का त्योहार है। रंग शांति का प्रतीक होते हैं। हमारी जिंदगी के अंदर रंगों का अपना एक विशिष्ट महत्व है। रंगों के बिना हमारी जिंदगी बेरंग हो जाती है और ये त्योहार हमें यह याद दिलाता है कि हमारी जिंदगी को हमें रंगों की तरह परिपूर्ण रखना चाहिए, जिंदगी से भरपूर रखना चाहिए और इन रंगों के बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। इस वर्ष होलिका दहन का दिन 20 मार्च को आएगा, यानी होली का दहन के दिन यानी 20 मार्च के दिन हम होलिका की अग्नि में अपने सभी कष्टों, शत्रुओं और रोगों के नाश की कामना करेंगे और होलिका दहन को धूमधाम से मनाएंगे। 21 मार्च को रंग खेलने की प्रथा रहेगी। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 8:58 रात्रि के समय 8:58 से लेकर रात्रि 12:23 तक रहेगा और पूर्णिमा तिथि 20 मार्च को प्रातः 10:44 से लेकर 21 मार्च को सुबह 7:12 तक यह तिथि रहेगी। यानी 21 मार्च को 7:12 पर यह पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। उसके पश्चात हम उस दिन रंगों से भरा यह त्योहार मना सकते हैं। 14 मार्च को होलाष्टक प्रारंभ होने वाला है। होलाष्टक लगने पर यह मान्यता है कि कोई भी शुभ कार्य, जैसे कोई भी नया वाहन लेना है, भूमि का शिलान्यास करना है, या फिर हमें गृह प्रवेश करना है, या कोई भी किसी भी तरह का मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। यानी होलाष्टक के दौरान सभी मांगलिक कार्यों को करना वर्जित माना जाता है। होली का यह त्योहार प्रेम और सौहार्द का प्रतीक है। होलिका दहन की प्रथा सदियों से चली आ रही है। तो आज मैं आपको होलिका दहन में हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, हमें होलिका की अग्नि में ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए जिससे हमें होलिका का आशीर्वाद प्राप्त हो और होलिका की अग्नि में हमारे सभी कष्टों का नाश हो जाए, हमें प्रहलाद की शक्ति और भक्ति प्राप्त हो और हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। ऐसे कई उपाय हैं जो हम होलिका दहन की रात्रि के समय कर सकते हैं और होलिका दहन के दिन भी कर सकते हैं। होलिका दहन की रात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण रात्रि मानी गई है। इस रात्रि में की गई साधनाएं, अगर हम वर्षों बैठकर इन साधनाओं को करते हैं, उनका फल इस एक रात्रि में हमको मिल जाता है। यानी हमें कोई भी मंत्र सिद्ध करना है या हमें कोई भी साधना पूर्ण करनी है तो होलिका दहन की यह रात्रि सर्वोत्तम मानी जाती है। तो आइए अब जानते हैं कि होलिका दहन के दिन हम ये विशेष उपाय क्या करें। पहला उपाय, होलिका के दिन यदि आपको मारण, उच्चाटन की समस्या है,
आपके घर में रोगों का वास है, आपको किसी भी प्रकार का कष्ट है, आपको दरिद्रता ने घेरा है, तो आप होलिका की रात्रि पर साधना करके मंत्रों के द्वारा अपने कष्टों का उपाय कर सकते हैं। यदि आप इस रात्रि पर अपने मंत्रों को सिद्ध करते हैं, जैसे रोग से अगर आप ग्रसित हैं तो आप महामृत्युंजय मंत्र का होलिका की रात्रि में जाप करें। तो होलिका की रात्रि का अपना बहुत ही अधिक महत्व है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि होलिका की रात्रि पर सभी साधनाएं, हजारों वर्षों में जो फल मिलता है वो एक रात्रि में हमें मिल जाता है। इसीलिए होलिका की रात्रि पे आप उन मंत्रों को सिद्ध करके अपने कष्टों का निवारण पा सकते हैं। इसके अलावा पीपल के पेड़ के नीचे आपको होलिका के दहन की रात्रि पर दीपक अवश्य करना है। ये दीपक घी का होना चाहिए। इसके अलावा आपको होलिका की रात्रि पर चौमुखी दीपक जो कि सरसों के तेल का हो, उसे किसी चौराहे पे जहां से 4 रास्ते निकलते हो, उस चौराहे पर आपको उसे रख देना है। इससे आपके घर में धन धान्य की आवक होगी और धन संपत्ति से आपका जीवन परिपूर्ण होगा। ये कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जो कि मैं आपको बता रही हूं। इसके अलावा 21 गोमती चक्र को भी आपको होलिका दहन के दिन शिवलिंग पर चढ़ाना है। इससे आपके घर में, आपके व्यापार और कार्यस्थल में उत्तरोत्तर उन्नति होगी और जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं उनको प्रमोशन मिलेगा। इसके अलावा आप होलिका की अग्नि को अपने घर अवश्य लेकर आए और अपने घर में चारों तरफ हर जगह कोई भी कोना जो कि अंधकारमय है, उस जगह तो आपको इस होलिका की अग्नि को अवश्य घुमाना है। इससे आपके घर में यदि कोई वास्तु दोष है या आपके घर में कोई बुरी नजर का साया है तो वह दूर हो जाएगा और वास्तु दोष से आपको मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा आपको होलिका दहन की रात्रि पर, होलिका की दहन के पश्चात होलिका की जो राख होती है उसे आपको अपने मस्तिष्क पर अवश्य लगाना चाहिए। यह अपने मस्तिष्क पर लगाने से आपके अंदर के शत्रुओं का, रोगों का नाश होगा और आपको कोई बुरी नजर या बुरा साया लग चुका है तो वह भी दूर हो जाएगा और आपके मन में यदि कोई अशांति है, आपके मन में यदि कोई इच्छा है तो वह अवश्य पूर्ण होगी और आपके मन की अंधकार और अशांति को यह राख दूर करेगी। इसके अलावा होलिका दहन के समय आपको गेहूं की बालियां होलिका की अग्नि में अवश्य सेकनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि गेहूं की बालियां सेकने से जैसे जैसे ये बालियां सिकती है हमारे समस्त शत्रुओं का भी नाश होता है। तो होलिका दहन की रात्रि पर हमें ये कुछ उपाय हैं जो अवश्य करने चाहिए। इसके अलावा होलिका को अबीर गुलाल हमें अवश्य चढ़ाना चाहिए। होलिका में नारियल जरूर चढ़ाना चाहिए। होलिका की अग्नि को यदि हम नारियल चढ़ाते हैं और अबीर गुलाल से उनकी पूजा करते हैं तो हमें प्रहलाद जैसी शक्ति और भक्ति मिलती है। इसके अलावा आपको 21 लौंग और 1 पान के पत्ते को भी होलिका की अग्नि में प्रवाहित कर देना है। इससे आपके जीवन में आ रहे सभी संकटों का नाश होता है। ये कुछ उपाय हैं जो मैंने आपको बताए जो कि बहुत ही सरल है और आपको होलिका दहन के दिन ये उपाय अवश्य करने चाहिए। इससे आपके घर में सुख शांति का वास होता है, लक्ष्मी जी का भी आपके घर में निवास होता है और आपके सभी कष्टों का, शत्रुओं का, रोगों का नाश होता है। शत्रु बाहरी भी हो सकता है और आंतरिक जैसे क्रोध, लोभ, मोह, ये भी आपके अंदर के शत्रु हैं। इन शत्रुओं का भी होलिका दहन की रात्रि पर नाश हो जाता है। तो ये उपाय अवश्य अपनाएं। होलिका दहन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के बटन को दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे।